हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे उत्तराखंड में जो गोरखा शासन है यानी गोरखा रूल इन उत्तराखंड, हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहिए और हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के कर चुके हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज गोरखा रूल एस्टैब्लिश्ड इन कुमाऊं। कुमाऊं में गोरखा शासन आपका कब स्थापित हुआ? तो इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, जो अगर हम कुमाऊं के पूरे उत्तराखंड की बात करें तो मध्यकाल में आपका जो है वो दो भागों में आपका बटा हुआ था, एक कुमाऊं और जो आपका गढ़वाल है। कुमाऊं में आपका जो है वो चंद वंश शासन करता है और गढ़वाल में जो है वो आपका कौन शासन करता है? वो आपका पवार जो आपका वंश है वो शासन करता है। तो जब नेपाल से जो गोरखा लोग आए उन्होंने 1790 में कब किया? 1790 में जो है वो कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। गढ़वाल पे बाद में करते हैं, क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो सन 1790 1790 में जो है वो आपका कुमाऊं पर ने अधिकार किया और 1790 से लेके कब तक ये चलता है? 1815 तक जो है 25 साल का जो है 25 साल का जो पूरा राज है वो आपका गोरखा शासन कहलाता है। देखिए बहुत क्रूर आपका यहाँ पे राज था, ठीक है। और इसको गोरख्यानी के नाम से भी आपका जानते हैं, आप इसको इस तरीके से देख लें, गोरख्यानी के नाम से भी इसको आपका क्या है जाना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है By what name is the first war of Gorkhas on Gadwal North? Okay. देखिए कुमाऊं पे तो उन्होंने आपका कब आक्रमण कर दिया? कुमाऊं पे उन्होंने 1790 पे आक्रमण करा, ठीक है। उसके बाद वो आते हैं आपके 1791 में। 1791 में आपका पहला लड़ाई है वो 1791 में करते हैं। उसके बाद वहां पे उसके बाद आपका 1803 में करते हैं और लास्ट में आपका जो है वो 1804 में आपका जो है वो गोरखा लोग जो है वो गढ़वाल पे आपका लड़ाई करते हैं। तो 1791 वाला जो है उसको आपका क्या बोला जाता है? उसको आपका लंगूरगढ़ का युद्ध बोला जाता है, लंगूरगढ़ वॉर आपका बोला जाता है 1791। और यहीं पे जो है वो आपका क्या हुआ? यहाँ पे जो है संधि होती है 1792 में। अब जो हम ये बात कर रहे थे आपके बाणाहट की, बाणाहट आपका 1803 में और खुड़बुड़ा जो है वो आपका 1804 में। यहां से आपका जो है वो गढ़वाल पे आपका क्या लग जाता है? गढ़वाल पे आपका जो गोरखा राज है, ठीक है, गोरखा शासन आप लोगों का यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है व्हेन डिड गोरखास एस्टैब्लिश पावर ओवर गढ़वाल? अभी मैंने आपको बताया, देखिए 1791 में कौन सा युद्ध हुआ? आपका लंगूरगढ़ का होता है। 1803 में बाणाहट की आपकी लड़ाई होती है और 1804 में जो होता है वो आपका खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, खुड़बुड़ा वॉर होता है, जिसमें आपके जो प्रद्युमन शाह हैं, ठीक है, कौन है? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह आपके क्या है इस वॉर में आपका जाते हैं। गोरखा लोग यहाँ पे आपका यहाँ पे राज करने लगते हैं। लगभग 10.5 साल तक का इनका जो पूरा टाइम पीरियड है वहां पर आपका पूरा ये राज करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। शायर कर था एक प्रकार का, शायर टैक्स was a type of, जैसा आप सबको पता है कि आपका जो टैक्स सिस्टम है यही से आपका जो रेवेन्यू आपका जनरेट होता है। तो शायर जो है वो एक प्रकार का आपका क्या था? वो आपका कस्टम करता, ठीक है, सीमा का चुंगी टैक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चुंगी, ठीक है। चुंगी बोला था, चुंगी मारली कहते हैं, आपने बहुत लोकल लैंग्वेज में सुना होगा। तो वही आपका सीमा कर जो है कस्टम टैक्स, बॉर्डर टैक्स जिसको आपका बोलते हैं, ये आपका गोरखा राज। इस तरीके के बहुत सारे आपके जो आपके टैक्स होते हैं, टैक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लें। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो चंद वंश हो, गोरखा हो, पवार हो या आपका ब्रिटिश कालीन में जैसे भूमि बंदोबस्त के ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज शिवाजी ऑफ कुमाऊं? कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को, हर्ष गोपाल को, कालू मेहरा को, हर्षदेव जोशी को। तो जो आपका कुमाऊं का शिवाजी है, कुमाऊं का शिवाजी जो कहा जाता है वो आपका किसको कहा जाता है? वो आपका हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। इनके जो आपके पिता हैं उनका नाम आपका क्या है? शिवदत्त जोशी, ठीक है। जो आपके ये हर्षदेव जोशी हैं ये किसके समयकाल के हैं? ये आपका जो चंद वंश में राजा है दीपचंद, ठीक है, दीपचंद के आपके शासनकाल के आपके समय के। बद्रीदत्त पांडे आप सभी को पता है कुमाऊं केसरी के नाम से आपका जाना जाता है। कालू मेहरा जो है वो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आपके सेनानी हैं, ठीक है, वो आपके हैं। ये आप इस तरीके से, लेकिन हर्षदेव जोशी जो है उनको कुमाऊं का शिवाजी भी आपका कहा जाता है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? तो देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे, अगर आप इसको चंद वंश में आप जाके देखिएगा, ठीक है, चंद डायनेस्टी जो है, चंद डायनेस्टी में आप जाके इसको देखेंगे, ओके, तो वहां से आपको पता लगेगा कि जो ये हर्षदेव जोशी हैं, ठीक है, वहां पर हर्षदेव जोशी जो है, आपका एक मोहन चंद था, मोहन सिंह रौतेला, उसने आपका जो है दीपचंद को आपका हरा दिया था। फिर उसके बाद जो आपके ये हर्षदेव जोशी हैं, ये पहले तो प्रद्युम्न शाह को लेके आते हैं, फिर बाद में आपका प्रद्युम्न शाह केवल अपने गढ़वाल पे रहते हैं, फिर हर्षदेव जोशी आपका दोबारा कहाँ जाते हैं, फिर आपके नेपाल के लोगों के पास जाते हैं, गोरखा लोगों के पास, और कहते हैं कि आप कुमाऊं पर जो है वो आक्रमण करो। अब यहीं पर देखिए इनने क्या करा, घर का बेरी लंका ढावे, भी हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, इनको विभीषण भी कहा गया है। विभीषण किसने कहा है ये आपको बताना है, हालांकि आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे और है। तो हु इंस्पायर्ड द गोरखास टू अटैक कुमाऊं? हर्षदेव जोशी इंस्पायर्ड गोरखास टू अटैक कुमाऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग हुज रेजाइन डेड द गोरखा अटैक गढ़वाल, ठीक है, किसके शासन काल में गढ़वाल पर गोरखाओं ने आक्रमण किया है? अभी देखिए हमने बात करी थी 1804 के खुड़बुड़ा के युद्ध की, इसकी खुड़बुड़ा के युद्ध की, तो उसका राइट सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका प्रद्युम्न शाह। क्या है? प्रद्युम्न शाह जो है 1804 में आपका जो है वो आपका हार गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए हरदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी? अब आप समझ गए होंगे कि हरदेव जोशी को आपका विभीषण की उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि इन्हीं की वजह से नेपाल के गोरखा उत्तराखंड में आते हैं। और बहुत बार देखिएगा, ठीक है, एक हमारी पुरानी वीडियो भी थी, उसमें भी बहुत सारे आपके जो नेपाल के लोग हैं वो अभी भी जो उत्तराखंड को है वो आपका नेपाल का ही आपका एक्सटेंडेड हिस्सा मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अपने जो अगला क्वेश्चन है, हरदेव जोशी को विभीषण की उपाधि जो दी है वो किसने दी है? वो आपका राहुल सांकृत्यायन ने दी है। किसने दी है? राहुल सांकृत्यायन ने जो है हरदेव जोशी को आपका विभीषण की उपाधि दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? Who was the king of Kumaon at the time of Gorkha invasion? ठीक है, गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा जो था वो आपका महेंद्र चंद्र था। अंतिम राजा आपका कौन था? क्वेश्चन यहां से भी आता है, Who was the last king? ठीक है, और चंद्र डायनेस्टी, तो महेंद्र चंद्र जो है वो आपके कुमाऊं के जो आपके चंद्र वंश है, कुमाऊं के चंद्र वंश के आपके जो अंतिम आपके राजा थे वो आपके महेंद्र चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की? ठीक है, गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ पे स्थापित की? तो इन्होंने जो है वो आपका अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा ही आपकी राजधानी थी, ठीक है, चंद्रवंश की, तो अल्मोड़ा में जो है गोरखाओं ने आपकी जो सबसे पहली अदालत है वो आपका स्थापित की थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अभी 10 क्वेश्चन और भी हमारे बचे हुए, और मैं थोड़ा सा आपको अपने जो नया बैच है उसके बारे में बता दूं। उत्तराखंड जीके का जो आपका कंटेंट है आप सभी को पता है कि थोड़ा सा मार्केट में आपका कम है, तो हम आप लोगों की हेल्प के लिए उत्तराखंड का जीके का जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली लेके आए हैं 21 अक्टूबर 2022 से। इसके बारे में क्या डिटेल है, आप यहाँ पे वीडियोस जो है वो पूरी आप वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो हमारी जो ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप को आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है? वेयर इज द गोरखा टाइम्स नेथड़ा फोर्ट? ओके, गोरखा कालीन जो नेथड़ा का किला है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जैक्ट अल्मोड़ा में आपका जो है मासी एक जगह है, ठीक है, रामनगर गनाई आपका चकुटिया के आसपास मासी एक जगह है, तो मासी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपका जो है वो नेथड़ा का जो किला है वो आपका गोरखा लोगों ने आपका क्या है, गोरखा लोगों ने आपका बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं का चाणक्य किसको कहा जाता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो कुमाऊं का चाणक्य जो है वो किसको बोला जाता है? वो आपका हर्षदेव जोशी को बोला जाता है, क्योंकि चाणक्य ने जिस प्रकार राज दिया था उसी प्रकार हर्षदेव जोशी ने आपका दीपचंद का शासन संभाला था। ठीक है, दीपचंद जो है, ठीक है, मतलब उनके मंत्री आपके हुआ करते थे हर्षदेव जोशी। ठीक है, बाद में इनको प्रधानमंत्री वगैरह भी जो है वो आपका बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की है? हु एस्टैब्लिश्ड द गंगा माता टेंपल एट गंगोत्री? ये आपके कौन है? ये आपके अमर सिंह थापा है। ठीक है, अमर सिंह थापा ने जो है 1807 में जो है इसका आपका निर्माण कराया।
कि बाद में आपका जो है गंगोत्री माता में, जो गंगोत्री में गंगा माता का मंदिर है, उसका पुनरुद्धार भी किया गया, पुनर्निर्माण भी आपका किया गया, लेकिन बनाने का जो श्रेय है वो अमर सिंह थापा को जाता है। और वहां के आपके एक रण बहादुर शाह हैं, ठीक है, रण बहादुर शाह ने इनकी नियुक्ति आपका क्या है, इनकी नियुक्ति आपका की थी। और इनको किसकी उपाधि दी गई थी, इनको काजी की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, इनको आपका काजी जो है, काजी की उपाधि दी गई थी। काजी यानी न्यायाधीश जिसको बोला जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पुंगड़ी टैक्स। व्हाट इज पुंगड़ी टैक्स? पुंगड़ी टैक्स आपका क्या था? तो पुंगड़ी टैक्स जो है एक प्रकार का आपका क्या है, एक प्रकार का आपका जो है वो भूमि कर है। क्या है? एक प्रकार का आपका भूमि कर है। अच्छा, इन सब बातों से अलग हटके एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, जिसको बोला जाता है छत्तीसी टैक्स। क्या बोला जाता है? 36 छत्तीसी टैक्स। वो आपका किसको बोला जाता है? वो आप अगर कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल की रात घटनाक्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई? मंगल की रात इवेंट टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ विच गोरखा सूबेदार। अब मंगल की रात का घटना जो हम समझते हैं, ठीक है, कुछ बुकों में इसका नाम आपका नरसाहब लिखा है। चलिए मैं आंसर ही बता दूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, काजी नरसिंह। ठीक है, तो उस समय जो आपके जो योद्धा वगैरह आए थे, नगरकोटी जिनको आपका कहा जाता है, तो उस समय जो नरसा हैं उन्होंने इनको मारने की आपकी एक साजिश रची थी। और उस दिन आपका क्या था? उस दिन आपका ट्यूसडे था। इसलिए इस घटनाक्रम को क्या बोला जाता है? इस घटनाक्रम को आपका मंगल की घटना बोला जाता है। मंगल की रात जो घटनाक्रम है वो बोला जाता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार, ओके, ठीक है, तो वो कौन था? अब्बम शाह। अब थोड़ा सा आपको देखिए, जब संधि हुई होगी गार्डनर के साथ किसकी संधि हुई थी? गार्डनर के साथ आपका किसकी संधि थी? बमशाह की संधि थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बमशाह। ठीक है, अभी हम 1815-16 में जो संधि है उसकी बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, गढ़वाल का वह कौन सा शासक था जिसने गोरखाओं से युद्ध लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन बेच डाला? Who was the ruler of Garhwal who sold his throne to fight the war with Gorkhas? तो ये एक ही है आपके, कौन है? ये आपके प्रद्युम्न शाह हैं। कौन है? ये आपके प्रद्युम्न शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मरोकर किससे लिया जाता था? From whom was the death tax taken? मरोकर जो है वो एक चाइल्डलेस पर्सन यानी पुत्रहीन जो व्यक्ति है, पुत्रहीन व्यक्ति से आपका जो है वो मरोकर आपका लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 ये आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो मैं आपको बता रहा था। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य जो संधि हुई थी वो आपकी संगोली की संधि। अच्छा, ये साइन मतलब इस पे बात तो 1815 से चल रही है, क्योंकि 1815 में ही जो गोरखा लोग हैं उत्तराखंड छोड़ के भाग गए। बट इस पे जो साइन होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, वो मार्च 1816 में होते हैं। ठीक है, मुकर जाते हैं गोरखा लोग। ठीक है, गार्डनर और बमशाह के साथ पहले आपकी संधि होती है, उसके बाद जो नेपाल के राजा है वो साइन करने से मना कर देते हैं। फिर आपका जो गार्डनर पूरी की जो टीम है ब्रिटिश लोगों की, ये आपका नेपाल जाते हैं और साइन करवाते हैं मार्च 1816 में, जिसको बोला जाता है संगोली की संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही उत्तर है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। मोलाराम ने दानवीर कर्ण, मोलाराम चित्रकार का भी आपके सभी पता हो आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मोलाराम के ऊपर। ठीक है, मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी? मोलाराम गिव द टाइटल ऑफ दानवीर कर्ण किसको? वो उन्होंने दी आपको रणजोर थापा को। ये आपके जो है ये गढ़वाल के सेकंड आपके सूबेदार हैं। कौन थे? गढ़वाल के सेकंड जो सूबेदार हैं वो आपके कौन है? वो आपके रणजोर थापा हैं। तो आज हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10 बजे, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका मिलेगी, जो अगले आपके पेपर्स होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 2023 में आपका जो है वो पेपर आपके प्रस्तावित है। ठीक है, अगर कांस्टेबल को अगर हम छोड़ दें, और यहाँ पर आपको अगर हमारी ऐप के साथ पढ़ना है तो हमारी ऐप आपकी जो है वो वेदाश्री लर्निंग ऐप है। कौन सी है? वेदाश्री लर्निंग ऐप। ओके, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। रहिए, आप अपना फीडबैक भी हमें निश्चित तौर पर दे सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।